आजकल मनोना धाम बहुत ही वायरल हो रहा है, बहुत ही चर्चित हो रहा है। कैसे ये चमत्कारी जल सबके रोगों को खत्म कर देता है, क्या सच में ऐसा होता है या नहीं? भक्ति जहाँ होती है वहाँ विश्वास भी होता है, विश्वास जहाँ होता है वहाँ चमत्कार भी होता है। महंत जी से मिलना चाहते हैं और वो चमत्कारी जल लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है। आखिर इस जल की कहानी है क्या? दोस्तों, ये है वो श्याम जल। इसको श्याम 2 साल 3 साल कब तक भी रखो, ये खराब नहीं होने वाला और इसमें कीड़े नहीं। मेरे हस्बैंड को जो ना कैंसर के थ्रोट में गांठें हो गई थी। फिर 5 बार मैं आई हूँ बाबा के धाम में। महाराज जी की ऐसी सेम कृपा हुई है कि महाराज जी ने ऐसी कृपा करी है और महाराज जी ने चैलेंज भी किया था कि ठीक हो जाएंगे। हमें यहाँ से टाटा तक डॉक्टरों ने कह दिया था कि संभावना नहीं है ठीक होने का, लेकिन फर्स्ट क्लास हमारे हस्बैंड ठीक हो गए हैं। उन्हें कैंसर ठीक हो गया है, उनकी सारी गांठें खत्म हो गई हैं महाराज जी की। इनको था 2023 से 10 अगस्त से निकला हुआ था और 10 नवंबर को ही खत्म हुआ है। महाराज जी की ऐसी असीम कृपा बरसी है। महाराज जी की कृपा से आज जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहूँगी? मैं यही कहूँगी कि महाराज जी के पास हर भक्त ऐसे आए, जैसे मैं भटकते हुए आई थी अपनी पीड़ा लेके, वैसे हर भक्त आए। नया जीवन दे दिया, नया जीवन दान दे दिया मनोना धाम। बोलो खाटू श्याम महाराज की जय, बोलो महंत जी की जय। बाबा जी की कृपा से मेरे 9 साल से सर में माइग्रेन का बहुत पेन था, जो कि डॉक्टर जवाब दे चुके थे, वो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। पहली बार जब मैं आई, दूसरी बार जब मैं आई मेरे को दिखता कम था, चश्मा लगा हुआ था, पास की नज़र कमज़ोर हो चुकी थी शुगर की वजह से, वो ठीक हो गई। और अब मेरी 428 फास्टिंग चल रही थी, जो शुगर मेरी बिल्कुल नील हो गई, 137 पे आ चुकी है। कब से आप मनोना धाम में? मैं लगातार, मेरे को 6 महीने हो चुके हैं। मेरे साथ में कम से कम नहीं 60-70 लोग मैं बस में लेके आती हूँ हर महीने। बाबा का विश्वास है। मेरे पापा खुद वेंटिलेटर पे हैं, आते हैं पापा, अब बोलते हैं कि बाबा जी लगा दो। मेरे पापा की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है इस बार। 7 साल से प्रॉब्लम में है, ये सारी बीमारियां गायब, सब कुछ, यहाँ तक कि जो मेरी पर्सनली प्रॉब्लम है ना, वो भी खत्म हो चुकी है बिल्कुल। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब आओ मनोना धाम। महाराज जी के आसपास से जीवन, हाँ, बाबा ने तो जीवन ही बदल दिया है मेरा। तो आज क्या हर चीज में बाबा मिले, मुझे तो सब कुछ मिल चुका है। मेरा भाई खत्म हो चुका है ना, जो मुझे बाबा जी के पास जब मैं फर्स्ट टाइम आई ना, मुझे मेरा भाई दिखाई दिया यहाँ पे पहली बार जब मैं आई थी यहाँ पे। बस बाबा की कृपा ऐसे ही बनी रहे सभी पे, मेरे पे नहीं सभी पे बनी रहे। जय श्री श्याम, जय श्री मनोना धाम, जय श्री मनोना धाम, जय मैन जी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए इस ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से मेरे आज 40K सब्सक्राइबर यानी कि 40,000 सब्सक्राइबर की मेरी यूट्यूब फैमिली हो चुकी है। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मैंने एक ब्लॉग डाला था जो कि मनोना धाम खाटू श्याम का था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल मनोना धाम बहुत ही वायरल हो रहा है, बहुत ही चर्चित हो रहा है। आप इंस्टाग्राम में देख लो, आप यूट्यूब पे देख लो, आप फेसबुक पे देख लो। वहाँ के जो महंत हैं उमेंद्र चौहान जी, वो बहुत ही फेमस हो रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस लोगों के वहाँ पे कमेंट्स पे के रूप में आए और उन्हें मुझे पूछा कि सर आप वहाँ पे गए हैं, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसे वहाँ पे जा सकते हैं, क्या क्या वहाँ पे सुविधा है, ठहरने की सुविधा है, क्या वहाँ पे खाने की सुविधा है और कहाँ से वो जल मिलता है। मतलब सारी की सारी क्वेरीज वहाँ पे लोगों ने पूछी थी। तो वही क्वेरीज मैं आज पूरी करने वाला हूँ कि आखिर मनोना धाम है कहाँ पे, कौन उमेंद्र चौहान जी हैं, कैसे ये चमत्कारी जल सबके रोगों को खत्म कर देता है, क्या सच में ऐसा होता है या नहीं होता है। क्योंकि यार वहाँ के जो महंत हैं उमेंद्र चौहान जी, उनके टच करने मात्र से ही लोगों का कैंसर, लोगों की डायबिटीज़, लोगों की गठिया, लोगों की गांठें सही हो रही हैं। और ये चमत्कार सच में है कि नहीं, आपको वीडियो में आगे ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेगा कि यह सच में होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं आखिर ये चमत्कार होता कैसा है। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो सारी की सारी बातें मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आपको आज बताने वाला हूं। और किस तरह आप मनोना धाम जा सकते हैं, क्या वहाँ की प्रक्रिया है, कहाँ से वहाँ से बस मिलती है, कहाँ पे आप ठहर सकते हैं, कहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, क्या सुविधाएं वहाँ पे, सारी की सारी बातें मैं अच्छे से ब्लॉग के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं और बताने वाला हूं। तो इस ब्लॉग को प्लीज पूरा जरूर देखिएगा। दूसरी बात मैं एक बताना चाहता हूं कि कई लोग इसको अंधविश्वास कहते हैं या कुछ भी कहें, लेकिन भक्ति जहां होती है वहां विश्वास भी होता है, विश्वास जहां होता है वहां चमत्कार भी होता है। तो कृपया इसको दूसरी नजरों से मत देखिए, क्योंकि साइंस के रूप में तो ये बहुत ही मतलब इलॉजिकल चीज़ है कि ऐसा चमत्कार भी कुछ होता है। और साथ ही साथ मैं आपको जल के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर वो जल है कैसा, कहाँ से वो जल मिलता है, क्या वो जल है, सारी की सारी बातें मैं अच्छे से एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो बने रहे मेरे इस ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आखिर मनोना धाम है कहाँ पे। तो दोस्तों, मनोना धाम उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के
आमला तहसील का एक छोटा सा गांव है जो कि मनोरा नाम से फेमस है, और वहाँ पे जो है खाटू श्याम जी का मंदिर है। और उसी खाटू श्याम मंदिर के एक महंत हैं उमेंद्र चौहान जी, जिनके हाथों से एक चमत्कार आपको देखने को मिलता होगा। बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे हैं कि मनोरा धाम बरेली जिले में स्थित है। तो बरेली के लिए सभी भारत के पूरे क्षेत्रों से ट्रेन आती हैं जो कि बरेली जंक्शन में रुकती हैं। ठीक है, बरेली के लिए आप फ्लाइट भी ले सकते हैं, और अगर आप बस से आना चाहते हैं, दिल्ली से आना चाहते हैं, तो दिल्ली से डायरेक्ट बस सेवा भी शुरू हो गई है मनोरा धाम के लिए। बाकी स्टेट से भी आ सकते हैं, तो आपको बरेली आना पड़ेगा। बरेली से आपको ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर दूर ये जो है आमला तहसील है, ये तहसील पड़ती है। और वहाँ मतलब तहसील के आमला के तहसील के थोड़ा बगल में ही एक छोटा सा गांव है। तो ऑलमोस्ट बरेली से जो आपका सफ़र होने वाला है वो 40 to 43 किलोमीटर का होने वाला है। ठीक है, और जो आपको चार्जेस वहाँ पे पड़ने वाले हैं, अगर आप पूरा ऑटो या कार बुक करते हैं तो आपको 600 से 1000 तक पड़ सकता है। लेकिन अगर आप शेयरिंग करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ ऑटो मिल जाएंगे, और गाड़ी की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि वहाँ पे मनोरा धाम इतना फेमस है इतना फेमस है कि वहाँ पे ऑटो चलते रहते हैं। मतलब पूरा एक जो मनोरा धाम जहाँ पे खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, जहाँ पे महंत जी रहते हैं, वहाँ पे एक पूरा भव्य बाजार सा बन चुका है। 100 बीघे में उनकी पार्किंग है, और ऐसे ही 100 बीघे के अंतर्गत पूरी दुकानें लगी हैं। तो वहाँ पे आपको मतलब गाड़ी की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आप रात को भी जाते हैं तो रात को भी वहाँ गाड़ियाँ चलती रहती हैं, और अगर दिन में भी जाते हैं तो दिन में भी वहाँ गाड़ियाँ चलती रहती, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मनोरा धाम आ रहे हैं, कहीं दूर से आ रहे हैं और आपको स्टे करना पड़ सकता है मनोरा धाम में, तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि मनोरा धाम क्योंकि अभी डेवलपिंग स्टेज में है, वहाँ पे धर्मशाला के काम चल रहे हैं और काफ़ी सारे धर्मशालाएं बन रही हैं, लेकिन अभी कोई भी प्रॉपर नहीं है। और एक आध जो धर्मशाला है वो इतनी व्यस्त रहती हैं कि बहुत मतलब आपको वहाँ पे बेड नहीं मिलने वाला, ना ही वहाँ पे कुछ आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप वहाँ पे रुकना चाहते हैं तो आप ये मेक श्योर करके चलिए कि आपको या तो आमला आना पड़ेगा या फिर बरेली वापस आना पड़ेगा, क्योंकि बरेली में ही आपको अच्छे अच्छे होटल या धर्मशालाएं मिल सकती हैं। तो आप ये सोच के चलिए कि वहाँ पे रहने की कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है कि सुविधा तो थी, मतलब मिनिमम लोगों के लिए सुविधा थी, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है कि वहाँ पे रुकना इम्पॉसिबल है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे खाने की सुविधा क्या है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे बहुत सारे दुकानें लगी हैं, प्रसाद की दुकानें लगी हैं, खाने के होटल्स हैं, तो आप खाना वहाँ पे खा सकते हैं। ये नहीं कि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना मिलेगा, लेकिन हाँ, आपको मतलब नॉर्मल गाँव के तरीके से नॉर्मल फूड आपको मिल सकता है। आप भूखे नहीं मरोगे वहाँ पे, ये इतना है वहाँ पे सुविधा। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है कि प्रसाद कहाँ से लें। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर प्रसाद की बहुत सैकड़ों दुकानें हैं, करीबन 100 बीघा पे ये दुकानें हैं। तो वहाँ से आप आसानी से प्रसाद ले सकते हैं। और प्रसाद में जो चढ़ता है वो चढ़ता है एक सूजी का पिंजरी जिसे कहते हैं, सूजी का प्रसाद बनाते हैं वो, और उसमें चढ़ता है आपको, इसमें पंचमेवा चढ़ते हैं, एक धागा होता है जो खाटू श्याम बाबा का होता है, एक मोमबत्ती से मिलती है, एक फूल से मिलता है, और हाँ, एक अर्जी वहाँ पे मिलती है। अगर आप अर्जी लगाना चाहते हैं बाबा खाटू श्याम धाम के मंदिर में, क्योंकि कहा जाता है कि खाटू श्याम बाबा सबकी अर्जी पूरी करते हैं, तो एक अर्जी, एक रिटर्न पेपर वहाँ पे मिलता है। वहाँ पे आपको अपना नाम और अपना पता लिखना होता है, और अपनी विश लिखनी होती है कि आपको क्या वहाँ पे आपको क्या विश है वो लिखनी होती है, और उसको फोल्ड करके आपको लिफाफा वहाँ पे दिया जाता है, और उस पर आपको 61 रुपये की अर्जी लगानी पड़ती है। और वो फिर वो अर्जी आपको, जब आप खाटू श्याम बाबा के मंदिर के दर्शन करेंगे, वहाँ पे आपको वो अर्जी देनी पड़ती है। तो आपको वहाँ पे भी मिल सकती है, और अगर आप घर से भी लिख के अर्जी देना चाहें तो आप घर से भी अर्जी लिख सकते हैं, और उसमें 61 रुपये डाल के बाबा के चरणों में डाल सकते हैं और अपनी अर्जी पूरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आए बात करते हैं कि किस तरह से वहाँ पे कितना टाइम लगता है वहाँ पे जाने में। मतलब जाने में तो खैर आपको पता ही आपकी सिटी से कितना टाइम लगता है, लेकिन वहाँ पे खाटू श्याम मनोरा धाम पहुँचने में फिर क्या प्रक्रिया होती है, कैसे दर्शन होते हैं, मतलब पहले कहाँ जाना पड़ता है, पहले खाटू श्याम जाना पड़ता है या पहले महंत जी के पास जाना पड़ता है, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले अगर आप महंत जी से मिलना चाहते हैं और वो चमत्कारी जल लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपको दर्शन करने होंगे बाबा खाटू श्याम के। तो खाटू श्याम जी के दर्शन के उपरांत ही आप महेंद्र चौहान जी महंत हैं, और जिनके हाथों में एक चमत्कार है, जैसे आप देखते हैं वीडियोज़ में, उनसे मिल सकते हैं। तो उसकी प्रक्रिया ये है दोस्तों कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सुबह 8 बजे लाइन में लग गया था, और 8 बजे से लेके लगभग 3 बजे तक मेरा मंदिर के दर्शन का टाइम आया खाटू श्याम बाबा का। तो अब लगा लीजिए कि मैं 6-7 घंटे लाइन पे खड़ा रहा। बहुत बड़ी धूप है, क्योंकि व्यवस्था इतनी अच्छी है नहीं वहाँ पे, टेंट की सुविधा है नहीं, आपको धूप में ही खड़े रहना पड़ता है, और बहुत इतनी भीड़ होती कि लगा लो 8 बजे से लेकर मुझे 3 बजे दर्शन हुए। उसके बाद जैसे आप खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन करते हैं, फिर आपको जो है उमेंद्र चौहान जी जो महंत है वहाँ के, जो चमत्कारी जल जो आप देख ही रहे हैं वीडियोज़ में, वहाँ पे दूसरी लाइन लगानी पड़ती है। फिर वहाँ पे आप लाइन लगाओगे, उसके बाद फिर आपको महंत जी से मिलने का मौका मिलेगा, और वो आपको चमत्कारी जल पिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि
बाबा जी की टाइमिंग है क्या। तो मंदिर की टाइमिंग शुरू हो जाती है सुबह 5:30 बजे से और चलती है 9:30 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। और जो बाबा जी की टाइमिंग है वो है, अगर आप सुबह बैठते हैं तो सुबह वो 8 से 11, फिर 2 से 4, फिर 7 से 11 और 11 से कभी कभी 1:30-2 भी उनको बच जाते हैं, जिस तरह से भीड़ होती है। और ये टाइमिंग थोड़ा वेरीज, मतलब चेंज होती रहती है। एग्जैक्टली ये टाइमिंग जब बाबा जी को कुछ काम पड़ जाता है तो जाते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी बैठते भी रहते हैं। मतलब मेक श्योर करते हैं कि सबको दर्शन कर दें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दें, सबको जल पिला दें। लेकिन ये फ्रेंड्स मान के चले कि आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है। मतलब ऑल ओवर इंडिया से भीड़ आ रही है, अदर स्टेट से दूर दूर, कोलकाता, केरल, तमिलनाडु, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ आती है। इवन बाहर के, मतलब फॉरेन कंट्री से भी लोग वहाँ पे आ रहे हैं। तो यही मेरा आपको कहना होगा कि आप ये मेक श्योर करके चले कि आपको वेट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो 2-3 दिन लेके चलिए वहाँ पे आपको, अगर आपको महन जी से मिलना है और चमत्कारी जल लेना है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि चमत्कारी जल है कैसा वो दिखता है। मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बता दूँ कि आखिर इस जल की कहानी है क्या। दोस्तों ये है वो श्याम जल, इसको श्याम जल कहा जाता है। तो वहाँ पे दोस्तों हैं 6-7 हैंडपम्प, लेकिन एक ही हैंडपम्प ऐसा है जहाँ से ये जल निकलता है। और इस जल की खासियत ये है कि इसको आप 1 साल, 2 साल, 3 साल कब तक भी रखो, ये खराब नहीं होने वाला और इसमें कीड़े नहीं पड़ने वाले। जैसे गंगा जल आप जानते हैं, गंगा जल खराब नहीं होता, तो सेम उसी क्वालिटी का ये जल भी होता है। इसको श्याम जल कहते हैं। यही वो जल है जिस पर बाबा की कृपा है और खाटू श्याम बाबा की कृपा है। और जब आपके महेंद्र चौहान जो महंत जी हैं वहाँ के, वो टच इसको कर देते हैं, बाबा जी गुरु जी का टच कर देते हैं, तो फिर इसकी महत्ता और बढ़ जाती है और इसके पीने से लोगों का रोग ठीक हो जाता है। तो मैं यही एक्सपीरियंस करने वहाँ पे गया था कि किस तरह वहाँ पे ये प्रक्रिया चलती है। तो लाइव एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा कि जो मतलब उसमें आए थे, व्हील चेयर पे आए थे, वो भी ठीक हो गया, वो भी एकदम से चलना शुरू हो गया। तो ये मेरे लाइव आंखों से मैंने देखा है। और इतनी सारी एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ी रहती हैं यार, ये खाली इस जल के लिए। इतनी सारी एम्बुलेंस वहाँ पे लोग लेके आते हैं और वो बेचारे ठीक भी हो जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों का कैंसर ठीक होता है, बहुत सारी बीमारी ठीक होती है। मैं वीडियोस यहाँ पे डालूंगा, आप देखते रहना किस तरह से वो बीमारी लोगों की सही हो रही है। तो दोस्तों ये है वो जल, और इस जल से जो है आप अपने परिवार वालों के सबके रोग समाप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि एक बार ट्राई ज़रूर करिए, एक बार जाइए, कोई हर्ज नहीं है। बाबा खाटू श्याम का मंदिर है, आप मंदिर में मत्था टेक सकते हैं। अगर आपको विश्वास है, नहीं विश्वास है तो मंदिर तो जा ही सकते हैं, है ना। और एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। ऐसा कुछ 20 रुपये की ये बोतल है, 20 रुपये में आपको जल मिलता है और आप बाबा के दर्शन करते हैं। कोई 1 रुपये आपको कहीं चढ़ाना नहीं पड़ता, 1 रुपये कहीं आपकी पर्ची नहीं कटती। आपकी विश है, अगर आप कुछ देना चाहते हैं मंदिर में तो आपका मन है, बाकी कोई फोर्स नहीं करता है। बस यही जल जो है मेन है। इस जल को लेके लोग बहुत जाते हैं वहाँ पे। मैंने एक देखा, एक फौजी था, जो वो फौजी पूरा कट्टा लेके जा रहा था। तो मैंने उसको पूछा, भैया आप इतना जल लेके, श्याम जल लेके जा रहे हैं, तो मतलब क्या रीज़न है। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो बहनोई हैं वो आर्मी में थे और किसी कारणवश उनको जो है पैरालिसिस हो चुका है। तो जब मैं यहाँ से पहले 2 बोतल लेके गया था श्याम जल की, तो 1 महीने के अंदर उनको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट शुरू हो गया था, उन पर मतलब प्रोग्रेस शुरू हो गई थी। जो कि डॉक्टर ने बोला था कि अभी कभी उठ ही नहीं सकते, कभी चल नहीं सकते, लेकिन उनके हाथ पाँव मूवमेंट होने लग गया था। तो अब मैं पूरी 25 से 30 बोतल लेके जा रहे थे, क्योंकि बहुत दूर झारखंड से आए थे, रांची से आए थे। तो वो बोल रहे थे कि मैं पूरा का पूरा जो है 25 से 30 बोतल लेके जा रहे थे, कि बार बार आना होता नहीं है। तो बोल रहे थे कि मैं इनको पिलाऊंगा, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे बहुत सारे मुझे क्यूज़ में लाइन में लोग मिले, क्योंकि भीड़ रहती थी, मैं इतना ढंग से प्रॉपर ब्लॉग बना नहीं पाया, क्योंकि इतने चिपक के लोग चल रहे थे। तभी मैंने कोशिश की थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाऊँ, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ब्लॉग में, यहाँ पे भी डाल दूंगा उसको। तो मतलब चमत्कार बहुत हैं। बाकी देखो, विश्वास की बात है, विश्वास करते हैं तो जाइए, नहीं विश्वास है तो मैं क्या ही कह सकता हूँ आपका। लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर करिए, क्या पता सही हो जाए, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा महंगी दवाई डॉक्टर की खाते हैं, उससे कुछ इफेक्ट नहीं होता। तो एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं है, आप जा सकते हैं, बाबा खाटू श्याम के दर्शन कर सकते हैं और बाबा जी से, मतलब गुरु जी से मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बता दूं कि इसका सेवन करना कैसा है, आपको लेना कैसा है। तो फ्रेंड्स जैसे वहाँ से आप जल लेते हैं, तो पहले तो बाबा जी आपको अपने हाथों से वो जल पिलाते हैं वहीं पे तुरंत, या फिर पिलाएंगे या फिर टच करेंगे, तो उससे भी उसका पूरा प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन अब घर पे आते हैं तो आप इसको खोल के एक ढक्कन डेली सुबह पीना है। और इसको जो है रखना है आपको मंदिर में रखना है, मतलब अच्छी शुद्ध पवित्र जगह पे रखना है, और डेली एक ढक्कन आपको पीना है। यही इसकी प्रक्रिया है, तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरी ये आज का ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो फिर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने पहाड़ी भाई यानी कि राजगौरव व्यारेला भाई को प्लीज़ सपोर्ट करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय खाटू श्याम बाबा।